हम हर रोज करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं ना। पर जरा सोचिए, ये सिर्फ लेन देन का एक कागज नहीं है। असल में ये हमारी जेब में रखा एक छोटा सा म्यूजियम है। एक ऐसा म्यूजियम जिसमें भारत की ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। कभी सोचा है कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले इन नोटों पर जो तस्वीरें बनी हैं, वो क्या कहती हैं? ये कौन सी जगह हैं और आखिर इन्हीं ही क्यों चुना गया? तो चलिए, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और भारतीय करेंसी के कुछ अनसुने राज खोलते हैं। तो सबसे पहले नोटों के पिछले हिस्से पर नजर डालते हैं। यहां छिपे हैं वो खजाने जो भारत की शानदार विरासत की कहानी सुनाते हैं। ये तस्वीरें ये बस यूं ही नहीं चुन ली गईं। 20 रुपए के नोट पर एलोरा के गुफाओं से लेकर 500 के नोट पर दिल्ली के लाल किले तक, ये सभी स्मारक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये हमारी संस्कृति शक्ति का प्रतीक हैं। चलिए, इनमें से एक कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं 10 रुपए के नोट से। इस पर उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर छपा है। इसे 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो वास्तुकला का एक जीता जागता अजूबा है। अब देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसका डिजाइन। ये पूरा मंदिर पत्थर से बना एक बहुत बड़ा रथ है। इसके 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, और हर पहिए में जो 8 तीलियां हैं वो दिन के 8 पहरों का प्रतीक हैं। मतलब ये मंदिर पत्थर में तराशा हुआ समय का पहिया है। इसकी कलाकारी इतनी कमाल की है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यहाँ पत्थरों की भाषा इंसान की भाषा से बेहतर है। ये एक लाइन ही इस जगह की महानता बताने के लिए काफी है। अच्छा, अब नोट के पिछले हिस्से से पलटकर आगे आते हैं और उस चेहरे के पीछे की कहानी जानते हैं जो भारतीय करेंसी की पहचान बन चुकी है। महात्मा गांधी की वो जानी पहचानी मुस्कान। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, कि गांधी जी की तस्वीर लगाने के लिए अशोक स्तंभ को हटा दिया गया था। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तो असलियत यह है कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। सच तो यह है कि गांधी जी की तस्वीर नोटों पर पहली बार 1969 में ही आ गई थी, और 1996 में अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया था, बल्कि एक नई डिजाइन सीरीज शुरू की गई थी। और ये जो मुस्कुराती हुई तस्वीर हम सब देखते हैं, ये कोई स्केच नहीं है। ये एक असली तस्वीर से लिया गया हिस्सा है। ये फोटो 1946 में तब खींची गई थी जब गांधी जी ब्रिटिश नेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस से मिले थे। उस पूरी तस्वीर में से सिर्फ उनके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को चुना गया। इस पूरी कहानी को ऐसे समझते हैं, 1949 में किंग जॉर्ज की जगह अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना। फिर 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती पर एक खास नोट आया जिस पर उनकी तस्वीर थी, लेकिन अशोक स्तंभ भी दूसरी तरफ मौजूद था। और आखिरकार 1996 में पुरानी डिजाइनों की जगह पूरी महात्मा गांधी सीरीज लाई। ठीक है, तो चलिए अब इन बदलावों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए भारतीय नोटों के डिजाइन के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी यात्रा कितनी दिलचस्प रही है। पहले ब्रिटिश भारत में किंग जॉर्ज का चित्र था। आजादी के बाद राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ आया। फिर 70 और 80 के दशक में देश की तरक्की दिखाने वाले प्रतीक आए, जैसे खेती, विज्ञान को दिखाता आर्यभट्ट उपग्रह, और कला को दिखाता कोणार्क का चक्र। और आखिर में 1996 में बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज को एक स्टैंडर्ड डिजाइन बना दिया गया। अब बात करते हैं एक हालिया और बहुत चर्चित कहानी की, 2000 रुपए के नोट की। इसका जन्म, इसका जीवन और इसका अंत, ये तो हम सबको याद ही होगा। 2000 का नोट 2016 की नोटबंदी के ठीक बाद बाजार में लाया गया था। इसका एक ही मकसद था, बाजार में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से जो कैश की कमी हुई थी उसे तेजी से पूरा करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसे एक खास काम के लिए लाया गया था, तो कुछ ही सालों में इसे चलन से बाहर क्यों कर दिया गया? तो देखिए, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजह थीं। पहली बात, इन नोटों की जो 4-5 साल की लाइफ होती है वो पूरी हो रही थी। दूसरा, जिस काम के लिए ये आए थे वो भी पूरा हो चुका था। 2018-19 से तो इनकी छपाई भी बंद कर दी गई थी, और आम लेन देन में इनका इस्तेमाल ना के बराबर हो गया। और ये फैसला आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत भी लिया गया। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये 1999 से चली आ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों तक अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे नोट पहुंचे, और जो पुराने गंदे या फटे नोट हैं उन्हें सर्कुलेशन से हटा दिया जाए। तो अगली बार जब कोई नोट हाथ में आए तो उसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए। वो भारत के इतिहास, उसकी कला और संस्कृति का एक चलता फिरता पन्ना है। तो सवाल यह है कि अब से हाथ में आया नोट सिर्फ पैसा होगा या इतिहास का एक पन्ना?